So, hello guys, this is Priya Gupta and you all are most welcome in my channel that is Learn and Speak English with Priya. So, today's our topic is modal auxiliary that is use of will. Means आज हम सीखने जा रहे हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है modal auxiliary में use of will. will का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे कि आपको टेंस में बताया गया होगा कि विल का यूज सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, वो भी फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए, उसे डिनोट करने के लिए. बट गाइज इधर यूजेस ऑफ विल मीन्स जो विल का यूज है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से है. लाइक अजम्पशन में भी हम उसे यूज करते हैं पोलाइटली, जब भी सेंटेंसेस होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं. अजम्पशंस के लिए यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी फॉर्म्स दैट वी कैन यूज हियर विल. सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको यूज ऑफ विल नहीं पता है तो आप देखना ज़रूर, क्योंकि अगर आप इसे जानते हैं तो आप विल को बहुत ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि टेंस में हमें बताया जाता है वो सही नहीं रहता है, एक तरह से वो ठीक है, बट यूजेस ऑफ विल, सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स फ्रॉम हियर वी कैन यूज विल. सो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखना. मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत ही अच्छे से मैंने सारे यूजेस बताए हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम. सो आज हम सीखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी यूज ऑफ विल. मॉडल ऑक्सिलरी जो कि हमारा विल है, आज हम उसके यूजेस सीखने जा रहे हैं कि हम सेंटेंसेस को मेक करते समय, सेंटेंसेस को बनाते समय इस विल का यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं. सो देखते हैं. लाइक वी यूज विल इन मैनी फॉर्म्स व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस. सो लेट्स सी इट. देखते हैं कि विल का जो यूज होता है वो बहुत ही रूपों में, बहुत ही प्रकार से होता है जबकि हम सेंटेंसेस को बनाते हैं या फिर जब से भी हम स्पोकन में यूज करते हैं. तो उसे क्या है देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या है, लाइक इस सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या रूल फॉलो कर हम इस यूज ऑफ विल को अपने सेंटेंसेस में स्पीक कर सकते हैं. उसके कुछ भी रूल, नियम्स, रेगुलेशंस होंगे जिसके अकॉर्डिंग पे हमें उस सेंटेंसेस को बनाना होगा. तो स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत ही सिंपल है, जबकि जैसे कि आपको पता ही होगा किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहला सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो इसी के साथ हमने अगर विल को ऐड कर दिया तो वो सेंटेंसेस हो जाते हैं यूज ऑफ विल. और जबकि हम विल के सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उसमें हम विल को ऐड करते हैं. लाइक सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पहला क्या बताता है कि मीन्स पहला कैसे कहाँ यूज करते हैं. सो वी यूज विल टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम. मीन्स हम विल का यूज फ्यूचर टाइम में करते हैं, भविष्य काल में, भविष्य के समय को बताने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज करते हैं. एंड वी यूज विल विद द सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ विल का भी यूज नहीं होता है, जबकि हमें फ्यूचर टाइम को दिखाना होता है तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ ही हम विल का यूज करते हैं. सेकेंड पर्सन हमारा हो जाता है यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाता है ही, शी, इट, दे. सो जबकि फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना होता है हमें सेंटेंस में तो हम विल का यूज करते हैं, वो भी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज नहीं करते हैं फ्यूचर टाइम में. फॉर एग्जाम्पल कल शुक्रवार होगा, फ्यूचर टाइम का दिखा रहा है. सो इट विल फ्राइडे टुमारो, क्योंकि आपने देखा ना इट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है. सो इट के साथ क्या लगेगा, विल फ्राइडे टुमारो. कल शुक्रवार होगा सो इट विल फ्राइडे टुमारो. सेकंड क्या बोलता है, कल तुम मैच खेलोगे, तुम आ रहा है, फ्यूचर टाइम का भी दिखा रहा है तो क्या यू हो जाएगा. सो यू विल प्ले द मैच टुमारो. कल की बात कर रहा है, यू विल प्ले द मैच टुमारो. जैसा कि हमने फर्स्ट देखा फ्यूचर टाइम में बताता है. सेकंड क्या बता रहा है, लाइक वी यूज विल टू टेल एनी स्पेसिफिक हैबिट ऑफ द पर्सन. मीन्स हम विल का यूज फ्यूचर टाइम में करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, ये तो हमने जाना. देखिए सेकंड क्या बता रहा है कि हम विल का यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक हैबिट को बताने के लिए. कोई भी पर्सन है, उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ विशेष आदत होंगी, तो उन आदतों को बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं. लाइक कोई भी पर्सन है, उसकी कोई भी स्पेसिफिक हैबिट को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल का. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वह फिल्म में सितारों को छोड़कर किसी और के बारे में बातें नहीं करता है. तो ये क्या बता रहा है, वह कोई व्यक्ति है, उसकी हैबिट के बारे में बता रहा है. उसकी हैबिट बता रहा है कि वो हर समय फिल्मी सितारों को
की ही बात करता है, उसके अलावा वो किसी के बारे में भी बात नहीं करता है। तो हमारा यहाँ क्या यूज होगा, विल, यहाँ भी यूज होगा हमारा विल। सो ही विल टॉक नथिंग बट अबाउट फिल्म स्टार्स, ही विल टॉक नथिंग बट अबाउट फिल्म स्टार्स। सो हमने पहला क्या देखा, पहला हमने देखा फ्यूचर टाइम में यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ विल का। सेकंड हम देखते हैं कि किसी भी पर्सन की स्पेसिफिक हैबिट को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, विल का। फर्स्ट सेकंड हमने देखा, थर्ड देखते हैं क्या रूल बताता है। सो वी यूज विल टू एक्सप्रेस विलिंगनेस मीन्स तत्परता, कंसेंट मीन्स स्वीकृति, निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस मीन्स वादा, थ्रेट मीन्स धमकी, विद ओनली फर्स्ट पर्सन मीन्स हम यूज करते हैं विल का यूज इन सभी वर्ड्स के साथ, और वो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन के साथ हम यूज करते हैं जबकि हमें सेंटेंसेस को फ्यूचर टाइम में दिखाना हो, जबकि ये सब आए जैसे विलिंगनेस, कंसेंट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, तो इन सभी के साथ हम फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ ही विल का यूज करते हैं। जैसे विलिंगनेस मीन्स होता है तत्परता, किसी चीज को तुरंत करने की आदत होती है ना, तो उसी को विलिंगनेस बोलते हैं। कंसेंट स्वीकृति मीन्स किसी चीज को एक्सेप्ट करना, सो एक्सेप्टेंस हो जाता है कंसेंट। निश्चय, डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज को करना ही करना है, एक तरह से हम अपना एम बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं, उसी को हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। प्रॉमिस, वादा, आप जानते ही होंगे, किसी भी चीज को जब करने की हम वादा करते हैं तो उसे ही प्रॉमिस बोलते हैं। राइट, मीन्स धमकी देना, किसी को जब हम धमकी देते हैं, तो ये सभी जब सेंटेंसेस में वर्ड्स हमें दिखते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस दिखते हैं, तो हम वहां फर्स्ट पर्सन के साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन का यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे क्या आ जाएंगे, आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आई और वी ही रहते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या बताता है, लाइक मैं आपका बैग ले जाऊंगा, मैं आपका बैग ले जाऊंगा, इसमें क्या दिखा रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है, तत्परता दिखा रहा है। प्रोनाउन कौन सा है, मैं, किस में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में आ रहा है। सो आई के साथ क्या यूज कर देंगे, विल। आई विल कैरी योर बैग, आई विल कैरी योर बैग मीन्स क्या दिखा रहा है, विलिंगनेस। सेकेंड बताता है अच्छा मैं आ जाऊंगा, अच्छा मैं आ जाऊंगा, ये क्या बता रहा है, स्वीकृति बता रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है मैं किसी तरह से आ जाऊंगा, मैं टाइम निकाल लूंगा, लाइक दैट। सो क्या बता रहा है, कंसेंट बता रहा है, एक्सेप्टेंस बता रहा है, किसी चीज को स्वीकार कर रहा है। सो क्या हो जाएगा, अच्छा मैं आ जाऊंगा। सो ऑल राइट आई विल कम, ऑल राइट आई विल कम, क्या कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई है। नेक्स्ट बताता है हम शीघ्र ही रुपया वापस कर देंगे, ये क्या बता रहा है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस किया उसने कि वो अपना वापस कि पैसा वो रुपया तुरंत वापस कर देगा, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, लाइक वी आ रहा है। सो वी विल पे बैक द मनी सून, वी विल पे बैक द मनी सून मीन्स जल्दी जल्द हम रुपया वापस कर देंगे। तो यहाँ भी क्या प्रॉमिस दिख रहा है, तो कौन सा, फर्स्ट पर्सन है, सो क्या यूज कर देंगे, विल का। फोर्थ सेंटेंस में क्या देता है, यदि तुमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो मैं तुम्हें कक्षा से निकाल दूंगा, यदि तुमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो मैं तुम्हें कक्षा से क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। ये क्या कर रहा है, एक तरह से थ्रेटन कर रहा है, किसी को धमकी दे रहा है। क्या कौन सा पर्सन है, तुमने, तुम, फर्स्ट पर्सन है, क्या यूज हो जाएगा तब, थ्रेट भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, क्या यूज होगा, विल। सो आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज, I will turn you out of the class if you do not mend your ways। थ्रेट है, फर्स्ट पर्सन हमने देखा, सो क्या यूज हो जाएगा इधर भी, विल का। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें देखते हैं क्या बताता है, हम अंत समय तक लड़ेंगे, हम अंत समय तक लड़ेंगे, ये क्या दिखा रहा है, एक तरह से डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज को करने का एम, किसी चीज को इसने ठान ही लिया है कि हम अंत समय तक लड़ेंगे, हम इस काम को अंत समय तक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर हम है, फर्स्ट पर्सन, वी का भी यूज हो रहा है, डिटर्मिनेशन भी बता रहा है, क्या यूज हो जाएगा, विल का। सो वी विल फाइट टिल लास्ट, वी विल फाइट टिल लास्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखा। फोर्थ रूल क्या बताता है, रूल दैट वी यूज विल टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट इन्विटेशन in interrogative sentences with only second person pronoun that is you। कहने का मतलब है कि हम will का यूज करते हैं कब, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट इन्विटेशन हमें दिखता हो, ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जबकि कोई प्रश्न पूछा जाता हो, मीन्स हमें जबकि इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता हो। तो पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स हो जाता है विनम्र प्रार्थना, पोलाइट इन्विटेशन मीन्स हो जाता है विनम्र निमंत्रण या विनम्र आमंत्रण, निमंत्रण।
सो वी विल का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट इन्विटेशन के लिए, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और उसके लिए हम उसके साथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो यू, तब उसके साथ यूज करते हैं। फर्स्ट थर्ड पर्सन के साथ नहीं, ओनली सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ। सो देखते हैं फॉर एग्जांपल, क्या आप चाय लेंगे मीन्स इसमें क्या दिखा रहा है, पोलाइटली किसी से इन्विटेशन, किसी को आमंत्रण दिया जा रहा है, किसी को निमंत्रण दिया जा रहा है। और क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऐसे क्या आप चाय लेंगे, पोलाइटली पूछा जा रहा है ना। सो क्या यूज हो जाएगा, विल का। विल यू हैव टी, विल यू हैव टी। सेकेंड पर्सन यू भी है, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पोलाइटली इन्विटेशन भी दे रहा है। सो विल यू हैव टी मीन्स विल का यूज हो जाएगा, कहने का मतलब यही है मेरा। एंड द नेक्स्ट बताता है, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे, ये भी पोलाइटली पूछ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है, क्या क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, पोलाइटली रिक्वेस्ट हो रहा है, पोलाइटली किसी भी चीज से प्रार्थना, किस इनसे मीन्स आपसे प्रार्थना की जा रही है, किसी इंसान से प्रार्थना की जा रही है कि क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे, क्या यूज हो जाएगा इधर, विल का, बिकॉज हियर इज ऑल्सो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दैट इज यू। सो विल यू लेंड मी योर बुक, will you lend me your book क्या बताता है, like we use will to express probability और assumption, means will का यूज हम करते हैं सारे कोई भी pronoun हो, like first second third person, but कहने का मतलब यहाँ है उसमें क्या होना चाहिए, probability, किसी भी वर्क की probability means संभावना, और assumption या किसी भी चीज की जब हम कल्पना कर रहे हो या किसी भी चीज वो कोई संभव हो, means उसकी संभावना हो, तो वो मतलब ये कार्य होने वाला है, या फिर किसी भी चीज की कल्पना कर रहे हैं, तो उधर हम सेंटेंस में विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझता हूँ कि यह वही पुस्तक होगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसमें क्या दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना है कि यह निश्चित ही वही बुक होगी जिसे आप ढूंढ रहे हैं। क्या यूज हो जाएगा इधर भी, विल। So I think this will be the book you are looking for. I think this will be the book you are looking for. Looking for means होता है ढूंढना। So आप इधर ये भी कर सकते हो, searching. I think this will be the book that you are searching. Looking for या फिर आप searching का यूज कर सकते हो ढूंढने का। नेक्स्ट क्योंकि इसमें क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, सो विल का यूज इधर हो जाएगा। नेक्स्ट बताता है, मैं समझता हूँ कि वही डाकिया ही होगा। मैं समझता हूँ कि वह डाकिया ही होगा। इसमें क्या है, अजम्पशन है, अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता है वो है कौन, हो सकता है मदर फादर बच्चे कोई भी हो सकता है, बट हमने सपोज किसे किया, अजम्पशन किसे किया, कल्पना किसकी की, इमेजिन किसको किया, डाकिया मीन्स पोस्टमैन को किया। सो आई थिंक दैट विल बी द पोस्टमैन। अब आप पूछोगे यहाँ दैट क्यों लगा, ही भी लगना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो इंडिकेट करने के लिए क्योंकि ये इंडिकेटिव प्रोनाउन है, तो इधर दैट का यूज हो गया, दिस भी यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक दैट विल बी द पोस्टमैन, बिकॉज हियर इज ऑल्सो अजम्पशन। सो अजम्पशन प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं विल का। So this video is ended here right now, and hope that you liked it. If you really like it, so please thumb up, cheer up, comment me about my videos. You can ask many questions in comment box. I'll definitely answer this question, and you have to do one thing, that you have to share my video with your friends, with your colleagues, with your any relatives, so that they also can watch and understand it, like uses of will. And also don't forget to subscribe my channel so that you may get all the notification from my videos quickly. So goodbye friends, and we will meet in the next video with a new topic. So goodbye.